100 में शोषित 90 है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने अपनी रणनीति से, अपने समझ से उन्होंने दलितों पिछड़ों की काफ़ी मदद की है और उनकी आवाज़ उठाई है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ महामाना रामस्वरूप वर्मा की। महामाना रामस्वरूप वर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1923 को बिहार राज्य के कानपुर जिले के गौरीकरण गांव में पिछड़ी जाति के किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बंश गोपाल था और उनके माताजी का नाम सोखिया देवी था। दोस्तों, रामस्वरूप वर्मा अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटे थे। ये अपने पढ़ाई लिखाई में रुचि रखे और अन्य भाई जो थे वो खेती किसानी में काम करते थे। दोस्तों, महामाना रामस्वरूप वर्मा 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की डिग्री हासिल करते हैं और इसके बाद कानून की डिग्री हासिल करते हैं। दोस्तों, उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भी उत्तीर्ण की, जिसे आसान भाषा में कहते हैं आईएएस। यानी आईएएस बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सुख सुविधा नहीं देखी। वो अगर चाहते तो आईएएस बन के अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन वो ये नहीं सोचे और ये रास्ता छोड़कर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, जो कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के काम को जारी रखते हुए और अपने कदम को 1957 में सोशलिस्ट पार्टी से भोगनी विधानसभा से विधायक बने। उनकी उम्र मात्र 34 वर्ष की थी और यह वो दौर था जब समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी लगातार उत्तर भारत में सक्रिय थी। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसके बड़े नेता माने जाते थे और तमाम समाजवादी नेता अलग अलग तरह से किसान, मजदूर, कबीरा जाति के लोगों की, पिछड़ी जाति के लोगों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ उठाने का काम करते थे, उनकी आवाज़ बुलंद करते थे। दोस्तों, क्योंकि यह वो दौर था जब पिछड़ों को अपने हक और अधिकार को भी नहीं दिया जाता था, उनके हक अधिकार को दबाया जाता था। और दोस्तों, इन नेताओं ने मिलकर उनके हक और अधिकार को देने के लिए, उन्हें अपने आप को जागरूक करने के लिए उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया और फिर उनके साथ आवाज़ उठाई। दोस्तों, 1967 में महामाना रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश में चौथे चरण सरकार में वित्त मंत्री बने और 1968 में उत्तर प्रदेश में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो रामस्वरूप वर्मा को वित्त मंत्री का पद सौंपा गया। किसानों को लेकर जो उनकी समझ थी वो बहुत ही अहम थी। दोस्तों, पत्रकारों की बातचीत में एक बार रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा, उद्योगपति और व्यापारी लाभ देकर अपना धंधा चुनते हैं, लेकिन जो व्यापारी होते हैं और जो उद्योगपति हैं होते हैं, जिस धंधे में लाभ होगा उस धंधे को वो अपनाते हैं। मगर जो किसान होते हैं वो अपने घाटा या नुकसान या नफ़ा को नहीं सोचते, वो हर हाल में अपनी किसानी को कायम रखते हैं। उद्योगपति धंधा देखकर चुनते हैं कि किस धंधे में लाभ है, अगर जिस धंधे में हानि है उस धंधे को वो छोड़ देगा। लेकिन बाढ़ हो या सुखाड़, विपरीत मौसम हो या अकाल पड़ जाए, किसान किसानी को नहीं छोड़ता। जो पद्धति को बनाए रखता है किसान, वह काम करता है। इसलिए किसान से अच्छा अर्थशास्त्री और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मगर जो बाकी धंधे मुनाफे के हैं, किसानी का धंधा घाटे का है। सब कुछ सहते हुए भी किसान अपनी किसानी नहीं छोड़ता। 1 जून 1968 को उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की। राम मनोहर लोहिया का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध सोशलिस्टों का नारा था, 100 सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यानी 100 में 60 व्यक्ति अगर पिछड़े तबके के हैं इस समाज और देश में, तो हर जगह 100% लोग मिले। रामस्वरूप वर्मा और बिहार लेनिन जगदेव बाबू, इन सब ने इस नारे को बढ़कर
बढ़ा करके 90% शोषितों के लिए कर दिया दोस्तों। और यह नारा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा दोस्तों। यानी जो 90% श्रम से अर्जित करके खाने कमाने वाले लोग हैं उसे ये लोग अर्जक कहते हैं। यानी अर्जित करके मेहनत मजदूरी परिश्रम आम आवाम है कि अगर हम आम जनता के बीच से क्रम कांड अंधविश्वास गैर बराबरी को दूर नहीं करेंगे तो केवल राजनीतिक बदलाव सामाजिक बदलाव नहीं ला पाएगा, तो अर्जक संघ की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों उस समय इन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की और आज भी इस देश में 90% लोग अर्जक करके यानी मेहनत परिश्रम अपने श्रम से जो श्रमजीवी हैं, जो आम आवाम हैं, कबीला जाति के लोग हैं, दलित पिछड़े आदिवासी पासमानदा महिलाएं सबको एकजुट करके आज अगर महामाना होते तो असल क्रांति के लिए लड़ रहे होते। दोस्तों जब वे वित्त मंत्री थे उस समय 20 करोड़ लाख का बजट पेश कर पूरे आर्थिक जगत को अचंभित कर दिया। उनका सार्वजनिक जीवन सदैव निष्कलंक, निडर, निष्पक्ष और व्यापक जनहितों को समर्पित रहा। दोस्तों राजनीति में जो मर्यादाएं और मानदंड उन्होंने स्थापित किए हैं और जिन्हें उन्होंने स्वयं भी जिया है, उनके लिए सदैव आदरणीय और स्मरणीय रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और जिस तरह से महामाना रामस्वरूप वर्मा जी ने दलितों, शोषितों और पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है और हमें इस बदलाव को उनके अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए और अपने समानता के लिए एक दूसरे को जागरूक करके एकजुट होकर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान।